हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी केमिस्ट्री में नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेगमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन से। किससे शुरुआत करेंगे? सॉल्यूशन से। क्या होता है सॉल्यूशन, किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स जितने भी होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसे डिस्कस करेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? बहुत सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? आप लोग देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉल्ट को मिक्स कर दो आप वाटर के अंदर, ये भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्ट को आप वाटर के अंदर मिक्स कर दो, एक सॉल्यूशन बन गया। इसी टाइप से अगर आप शुगर को कंसीडर करते हैं, शुगर प्लस आप वाटर कर दीजिए, ये भी क्या बन जाएगा? आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ये भी आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो कहने की बात क्या है, सॉल्यूशन में आपके एटलीस्ट दो तो कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, एटलीस्ट दो कंपोनेंट तो होंगे जो एक दूसरे में मिक्स होंगे और उसके बाद एक चीज बनाएंगे, एक डिफरेंट थिंग बनाएंगे विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन, विच इज कॉल्ड स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। अब ये जो दो कंपोनेंट हैं ये क्या है? ये दो कंपोनेंट क्या है? हम देखते हैं अपनी केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट कंपोनेंट इज सॉल्यूट, second is student solvent, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करेंगे हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन होता क्या है? पहली बात हमने देख ली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट जो सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने देखा सॉल्यूशन किसके मिल के बना है? दो कंपोनेंट से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। बट ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? अगर आप समझना चाहें होमोजीनियस मिक्सचर को बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, बस इतना समझते हैं हम कि अगर आप एक कंटेनर लें और उस कंटेनर में आप क्या करें, आप वाटर ले लें और उस वाटर के अंदर आप शुगर को ऐड करें। क्या होगा? आप जब इसे शेक करेंगे, इसे मिक्स करेंगे तो शुगर कंप्लीटली वाटर में क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। आप सॉल्ट को कंसीडर करें, आप वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करें और उसे देखें, आप देखेंगे कि वहां पर जो सॉल्ट है वो गायब हो जाएगा। इट मीन्स वो अच्छे से वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या होता है? इजिली मिक्स हो जाता है, प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर अगर हम केमिस्ट्री में और अच्छे से देखें हम क्या कह सकते हैं कि इन अ होमोजीनियस मिक्सचर द शेप ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल इन एवरी एरिया और कंपोजिशन। क्या होता है? मतलब कि अगर आप देखेंगे कि ये पूरा कंप्लीट एक सॉल्यूशन बना, फॉर एग्जांपल ये हम एक बीकर ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर में हम क्या करते हैं? वाटर को लेते हैं, वाटर में हम क्या करते हैं? शुगर को ऐड करते हैं और शुगर को ऐड करने के बाद उसको मिक्स करते हैं। उसको मिक्स करने के बाद क्या होगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा शुगर एंड वाटर का। अब आप एक बात बताइए, इस सॉल्यूशन में क्या आपको कहीं भी शुगर का कोई क्रिस्टल ऐसा बड़ा, कोई क्रिस्टल छोटा, कोई फिर बड़ा, कोई उससे छोटा, ऐसे क्रिस्टल दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। इट मीन्स जो मिक्स होंगे वो सारे के सारे, उनका जो साइज होगा, उन सब मॉलिक्यूल्स का साइज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उन सब का साइज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी इस सॉल्यूशन में हर जगह पर इक्वल होगा। इट मीन जो शेप, साइज होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा हर जगह पर। किस में? होमोजीनियस मिक्सचर में। आई होप कि बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी मैंने आपको कि जो इजीली मिक्स हो जाए, प्रॉपरली मिक्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर।
और अगर इजिली मिक्स नहीं होता है, इजिली मिक्स नहीं होता मतलब कैसे, अगर आप वाटर लेंगे और इस वाटर में स्टूडेंट्स हम क्या करें, सॉइल को मिक्स करना चाहें, किसको मिक्स करना चाहें, सॉइल को मिक्स करना चाहें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो सॉइल होगी वो वाटर में मिक्स होगी, वाटर को क्या कर देगी, गंदा कर देगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ी देर उसे रखे रहने दें तो क्या होगा, वो सॉइल इसकी सरफेस पे फिर कलेक्ट हो जाएगी, मतलब प्रॉपर मिक्स नहीं होगी। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो होता है हम उसे कह सकते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बिकॉज सॉल्यूशन अगर होगा तो उसमें दोनों चीज़ें कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सॉल्यूट अलग जा रहा है और सॉल्वेंट अलग जा रहा है, तो हम उसे सॉल्यूशन नहीं कंसीडर कर सकते। सो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, सो डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्यूशन देखिएगा जो अभी तक अपन ने समझा अपन उसी को डेफिनेशन के वर्ड्स में लिखेंगे, सो इजी हो जाएगा याद करना। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two substance, two or more than two substance mean salt water। अब इस सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन में आप शुगर को भी तो ऐड कर सकते हैं ना, आप शुगर को भी ऐड कर दीजिए। सो क्या हो गया, तीन कंपोनेंट हो गए। सो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस। पैराग्राफ चेंज, homogeneous solution of atom, molecule or ion is called homogeneous solution of atom, molecule or ion is called the solution, paragraph change, solution contain two components which is solute and solvent, which is solute and solvent. In a solution that substance is called solute, which present in less quantity in a solution, but or while solvent are those substances which present in large quantity in a solution. So students, solution क्या होता है, दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसमें दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, तीन सब्सटेंस भी हो सकते हैं, चार सब्सटेंस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस होना चाहिए, कंप्लीटली मिक्स होने चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स होने चाहिए। सो सॉल्यूशन कंटेंट टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक मिक्सचर दे दिया जिसमें शुगर एंड वाटर मिला हुआ है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सो आप इजीली कह सकते हैं कि उस कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर जिसका अमाउंट कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, उसे हम कहेंगे स्टूडेंट सॉल्वेंट। सो सॉल्यूशन के अंदर जिसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सो अभी तक हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं। अब आपने ये बात तो समझ ली कि सर अगर जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसे हम सॉल्यूट कह देंगे, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे हम सॉल्वेंट कह देंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर ये 400 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया आपने स्टूडेंट, उसमें 5 ग्राम आपने क्या लिया, शुगर लिया, और 395 ग्राम आपने वाटर ले लिया। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बना आपका 400 ग्राम का। इजीली आप बता देंगे सर सॉल्यूट का काम कर रहा है शुगर, क्योंकि लेस अमाउंट में सॉल्यूशन का काम, सॉल्वेंट का काम कर रहा है क्या, वाटर, बिकॉज वो हायर अमाउंट में है, हायर क्वांटिटी में है। सो दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट। बट स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो जाए कि 400 ग्राम के सॉल्यूशन में 200 ग्राम शुगर हो एंड 200
वाटर हो एंड 200 वाटर हो। इट मीन्स सेम प्रोपोर्शन में हो, सेम क्वांटिटी में हो, मतलब कि अगर 400 ग्राम सॉल्यूशन बना सो जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट हो, मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम हो, तब आप किसे सॉल्वेंट कहेंगे और किसे सॉल्यूट कहेंगे। ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देख लिया जो कम क्वांटिटी में होगा उसे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ, मतलब कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है उसमें सेम क्वांटिटी में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट है, देन हम किसे सॉल्यूट कहें और किसे सॉल्वेंट कहें। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन बनाना, ये 400 ग्राम 400 ग्राम का। अब आप देखेंगे 200 ग्राम क्या है, 200 ग्राम मान लीजिए वाटर है एंड 200 ग्राम इसमें शुगर ऐड कर दी, दोनों को मिक्स किया, इजीली मिक्स हो गए, आसानी से मिक्स हुए, सॉल्यूशन बन गया एक कंप्लीट 400 ग्राम का। अब आपसे उसने पूछ लिया कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बताओ। आप कुछ मत करिए, आप बस ये देखिए ये सॉल्यूशन किस स्टेट में है, इसकी मतलब कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। ये सॉल्यूशन जो बना वो सॉल्यूशन क्या लिक्विड में है और सॉलिड में है, क्या लिक्विड स्टेट में है, क्या सॉलिड स्टेट में। अगर देखिए आपको शुगर जो मिलेगी वो सॉलिड स्टेट में मिलेगी। अगर सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड है, अगर इस सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड है, तो आप क्या कहेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो शुगर है, जबकि सॉल्यूट जो है वो वाटर है। और अगर इस सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड है स्टूडेंट्स, अगर इसकी प्रॉपर्टी लिक्विड है, देन आप क्या कहेंगे कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और सॉल्यूट जो है वो क्या है, शुगर। इट मींस अगर सेम क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन में दो सब्सटेंस ऐड हो एक सॉल्यूशन के अंदर, सो हम वहां पर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को डिस्क्राइब करने के लिए उनकी फिजिकल स्टेट देखते हैं। मतलब कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी उस फिजिकल स्टेट वाले ही सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट कहेंगे, दूसरे वाले को हम सॉल्यूट कह देंगे। सो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, इफ सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट्स इन अ सेम प्रोपोर्शन, देन सब्सटेंस विच हैव सेम फिजिकल स्टेट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, while substance which have different physical state is called solute। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक थे जिगमैंडी, उन्होंने बोला कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो फेज होते हैं। इसे हम डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा हमारा। फेज होते हैं दो, उन फेजों को उन्होंने बताया कि सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं। कौन से फेज होते हैं, एक फेज होता है डिप्रेशन फेज, और एक होता है डिप्रेस्ड फेज। एक होता है डिप्रेशन, एक होता है डिप्रेस्ड। अब यहाँ पर डिप्रेशन और डिप्रेस्ड क्या है, सो इसे भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जिगमैंडी, सॉल्यूशन कंटेन टू फेज, फर्स्ट इज डिप्रेस्ड। अब डिप्रेस्ड फेज क्या होता है, सॉल्यूट, इट मींस जो मिक्स होगा सॉल्यूशन में, दिस इज कॉल्ड डिप्रेस्ड। एंड सेकेंड फेज इज डिप्रेशन विच इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब यहाँ पर कोई इजी सी बात है याद करने की, मतलब कि डिप्रेस्ड फेज क्या होता है, सॉल्यूट। सो डिप्रेस्ड फेज मिक्स होता है जो, उसे हम डिप्रेस्ड फेज कहते हैं सॉल्यूट को। एंड डिप्रेशन क्या होता है, मीडियम होता है जिसमें वो चीज हम मिक्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन मीडियम। इट मीन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिप्रेशन मीडियम, सॉल्यूट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड फेज। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। क्या होता है सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन का क्या होता है, इसे हमने डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है टाइप, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, और उसे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। डिफरेंट लॉज को डिस्कस करेंगे, जैसे हेनरीज लॉ हुआ, कुछ अदर लॉज उनको डिस्कस करेंगे। फिर इसका मेजरमेंट उसे डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।